बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक खदशे का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, उसके लिए दो ऑप्शंस हैं और उनके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है। बहुत ताकतवर लोग आपस में मुलाकातें कर रहे हैं और उन मुलाकातों के नतीजे में कुछ प्लानिंग की जाएगी। और जो खबरें मेरे पास हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, ये मामला इतना गैर संजीदा नहीं है जितना लोग ले रहे हैं। वाकई में अगर दाव लगे और बस चले तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आएगा उसके पाकिस्तान पे असरात क्या होंगे, उस रद्द-ए-अमल की वजह से फैसला साज हतमी फैसला कर नहीं पा रहे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो इंतहाई मुश्किल है इस वक्त। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जहाँ आपको आइडिया हो जाएगा। यानी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, बल्कि एक सेकंड के लिए हम रुकते हैं नाज़रीन। पहले तो जो तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया है उस पर हम अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के भाइयों के साथ हम खड़े हैं। वहाँ बहुत जानी नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए हैं और बड़ी शिद्दत से ये ज़लज़ला आया है और बार बार आ रहा है। यानी उसकी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और वो भी उसी लेवल के हैं जिस लेवल का ये ज़लज़ला था। 7.8 मैग्नीट्यूड, 7.5 मैग्नीट्यूड, यानी इस किस्म का उसके ऊपर रेक्टर स्केल के ऊपर वो बता रहा है। तो बड़ा खौफनाक ज़लज़ला है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सब पे अपना रहम फरमाए। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते ही देखते ज़मीन बोस हो रही हैं, लोगों के घर गिर रहे हैं, रनवेज उखड़ गए हैं, हाईवेज जो है उनके अंदर दरारें पड़ गई हैं। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे तुर्की के बहन भाइयों के लिए। वहाँ पे इमरजेंसी नाफज की गई है। अल्लाह ताला इस मुश्किल को टाले और उनकी मदद फरमाए और इस मुश्किल से उनको निकाले और मज़ीद नुकसान उनका ना हो। हमारी उनके साथ दुआएं भी हैं, नेक तमन्नाएं भी हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरी ताकत के साथ अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़ा हो, क्योंकि वो हमेशा हमें इसी तरह सपोर्ट करते हैं। अब आ जाए पॉलिटिकल खबर जो पाकिस्तान के अंदर से मैं आपको दे रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी। देखिए, IMF वाला मामला बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। वो इतना मुश्किल हो गया है कि यहाँ पे मेरे पास एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, पहले वो आप देख लें। ये बरतानवी जरीदा है, वो ये कहता है, बरतानवी पेपर है, वो ये लिख रहा है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत सख्त चैलेंजेस दरकार हैं। और उन्होंने कहा पाकिस्तान की मईशत को दरपेश मुश्किलात पर एक ख़तरे की घंटी बजा दी है उन्होंने। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और उसके कर्ज दहंदगान डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं। मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। अखबार ने मज़ीद लिखा कि गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3.7 अरब रह गए। अच्छा, ये गुज़िश्ता माह के आखिर में है, अभी ये वाला महीना चल रहा है, एक हफ़्ता गुजर चुका है। तो अब जब आपके पास डाटा आएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद बहुत कम हो गए हैं। चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्ज़ों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। यानी अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया के ममालिक या आलमी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान से मुतालबात भी कर सकती हैं आने वाले वक्त में कि हम पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें चाहते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं चाहते हैं। यानी जब अपनी मईशत आप गिरवी रख देते हैं, जब आप माशी तौर पे पूरी तरह तबाह हो जाते हैं, तो फिर दुनिया आपके फ़ैसले करना शुरू करती है। बहुत सारे मुल्क इन हालात से गुजरे हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान उसी तरफ पहुंच गया है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेक डाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा है। ये एक साथ बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुकी हैं। पावर ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि अभी दोबारा आपकी किल्लत हो जाए बिजली की और आपके पास फ्यूल नहीं है तो आप बिजली कैसे पैदा करेंगे। और गर्मियों की आमद के साथ जो बिजली का खौफनाक बहरान आने वाला है उसके कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब इन चीज़ों को इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ मैं क्यों जोड़ रहा हूं, ज़रा ये चंद चीज़ें मैं आपको और बता दूं, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि IMF के साथ जो मामलात हैं वो उसमें कुछ डेडलॉक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रही। पाकिस्तान एक डाटा देता है IMF को कि जनाब ये डाटा ऐसे है। IMF कहता है नहीं जी, आपका डाटा गलत है, असल डाटा ये है। IMF पाकिस्तान के या इसहाक डार के बनाए हुए आदाद शुमार पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है।
और आईएमएफ ये कह रहा है कि निजकारी जो पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि बहुत सारे एसेट्स हैं जिनको पाकिस्तान को फौरी तौर पे फरोख्त करना चाहिए, उनकी निजकारी कर देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी स्टील मिल को आप बेच दें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफत की है कि स्टील मिल को नहीं बेचना, अब उनकी हुकूमत है खुद ही बेचेंगे, देखिएगा आप। फिर कह रहे हैं कि जून तक हवेली बहादुर शाह इसको बेच दें, बल्लो की पावर प्लांट इनकी भी निजकारी कर दी जाए। फिर वो पावर प्लांट्स भी, ये पावर प्लांट अभी पाकिस्तान ने बनाया कुछ अर्सा पहले, अब वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान उनको बेच दे। फर्स्ट वुमेन बैंक वो कहते हैं वो भी बेच दें, और एसएमएस बैंक की निजकारी भी वो कह रहे हैं बर वक्त कर दी जाए, और ये सारी चीज़ें जून तक कर दी जाएं। फिर वो जो डेडलॉक है वो ये है कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा खसारा कम है, यानी आईएमएफ कहता है कि आपकी जो टैक्स आमदन है वो 840 अरब रुपए कम रहेगी जिस तरह आप काम कर रहे हैं, और आगे तो मजीद डार साहब बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत संभाला हुआ था, हालांकि वो भी कोई काबिल जिक्र कारनामा नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मिफ्ता इस्माइल कर नहीं सकते थे ना। वजह यह थी कि मिफ्ता इस्माइल जब आए तो रिजीम चेंज हो चुका था, रिजीम चेंज की वजह से लोगों का एतमाद खत्म हो गया था। अब जितना मर्जी बड़ा साइंसदान हो वो अपने घर से पैसे लाकर इकॉनमी तो नहीं चलाएगा, मुल्क के लोग पैसा खर्चेंगे तो इकॉनमी चलेगी। तो पाकिस्तान की मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो अदम एतमाद मिला लोगों का, वो मईशत डाउन हो गई, तो मिफ्ता इस्माइल कुछ कर नहीं सके। इसहाक डार साहब है, उन्होंने और अजीबोगरीब काम कर दिए, सोने पे सुहागा हो गया। अब जाली अदादोशुमार के साथ मुबैना तौर पे आईएमएफ को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ कहती है जी 840 अरब रुपए आप कम हासिल करेंगे टैक्स आमदन से, जबकि इसहाक डार साहब की टीम कह रही है नहीं जी 450 अरब रुपए कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर अपनी बेबसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ के सामने हुकूमत की बेबसी है। उन्होंने बयान की वहाँ पे कि मुल्क को बहुत से माली चैलेंजेस का सामना है। आईएमएफ का वफद इस्लामाबाद में बैठा है, हर किताब हर चीज़ को देख रहा है, एक एक धेले का हिसाब कर रहा है। अगर इसी तरह जैसे आईएमएफ एहतसाब कर रहा है ना, इस वक्त इकॉनमी का हिसाब किताब कर रहा है, अगर ऐसे ही कहीं शहबाज शरीफ साहब के जो जाली अकाउंट्स का केस था या जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसमें चपड़ासियों के अकाउंटों में पैसे थे, उसकी स्क्रूटनी भी ऐसे ही हो जाती ना जैसे आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान की कर रहा है, इसहाक डार की कर रहा है। अगर शहबाज शरीफ के अकाउंटों की भी उसी तरह हो जाती ना तो पाकिस्तान आज इस हालत में ही ना होता, क्योंकि ये इक़्तिदार में ही ना आते और पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ ना होता जो इस वक्त हो गया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, पावर सेक्टर की एक एक चीज़ देखी जा रही है, पेट्रोलियम को देखा जा रहा है, कॉमर्स को देखा जा रहा है, फाइनेंस को देखा जा रहा है, एक एक धेले की सब्सिडी का जायज़ा लिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, एक इत्तेहाद पैदा हो। वैसे सारी ही सियासी जमातें इकट्ठी हैं, जमात इस्लामी एक थी वो भी इनको मिल गई है, सिर्फ एक सियासी जमात बाहर है जिनके बारे में इन सब का मानना है कि वो सियासी जमात ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उसके बगैर आप सारे मिलकर कर लेना जो आपने करना है। अब इमरान खान के तरले मिनते क्यों कर रहे हैं? आज मरीम नवाज ने भी कहा कि ये मसाइल इस तरह के इख्तलाफात से हल नहीं होंगे, मिलकर बैठ के इस किस्म की बातें उन्होंने भी की हैं आज। अब मरीम नवाज साहबा भी भीख मांग रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी इमरान खान से भीख मांग रहे हैं कि आओ इकट्ठे हो बैठ के बात करते हैं। ये क्यों मांग रहे हैं? उन्हें इस बात का आइडिया है कि एक्चुअली जो अवामी ताकत है वो इस पॉलिटिकल पार्टी के पास है। जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी अपना एनओसी नहीं देगी तब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, और जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा तब तक इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा। सारा कुछ करते हुए भी पैसे मांग भी लेंगे तो पैसे वो भी खर्च हो जाएंगे। अब मैं आपको इसको क्यों जोड़ रहा हूं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से? अगर तो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये प्लान के मुताबिक चलेंगे, इन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, उन पैसों को ये पब्लिक के ऊपर खर्च करेंगे, दीगर मुल्कों को भी कहेंगे कि आईएमएफ ने हमें पैसे दिए, आप भी हमें पैसे दीजिए, और वो पैसे खर्च करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करने की कोशिश करेंगे पैसे की बलबूते पे, और वो पैसा लगा के इलेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार एक ख़ास मौके पर करने की ये कोशिश करेंगे। अब आ जाए, अगर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होते, डार साहब की तमाम तर नाअहली, नकम्मापन और उनकी नालायकी के बावजूद मेरी ये ख्वाहिश है कि इसहाक डार साहब आईएमएफ के साथ मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अब कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया है जहाँ से अब डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आईएमएफ के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
तो अगर तो आईएमएफ के साथ इनके मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं और इनको पैसा नहीं मिलता तो फिर क्या होगा? फिर ये फौरी तौर पे इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा करेंगे, पाकिस्तान के हालात को ख़राब करेंगे और हर चीज़ की जिम्मेदारी एक झटके में इमरान खान पे डालने की कोशिश करेंगे। यही नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। लेकिन क्या लोग इस बात को तस्लीम करेंगे? क्योंकि इस अंदाज में ये कुछ करके कोशिश करेंगे कि इंतखाबात पाकिस्तान में मुलतवी हो जाएं। मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब ने भेजा और उन्हें कहा कि आप चेक करें जाके कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मरियम नवाज एक सर्वे भी कर रही है ना, घूम रही है पाकिस्तान में और सर्वे तब करवा भी रहे हैं। यानी अपने उम्मीदवारों के दौरान आपस में उनके सर्वे करवाए जा रहे हैं कि इनमें बेहतर कौन है। यानी सबको पता है कौन किस हल्के का कैसा उम्मीदवार है, लेकिन अब सर्वे करवा रही है कौन? PMLN। यानी उस सर्वे में यह भी करवा लें कि क्या इनका कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कैंडिडेट से जीत पाएगा इस मरतबा। जो महंगाई इन्होंने कर दी है, जो गुर्बत इन्होंने बढ़ा दी है, जो बेरोजगारी इन्होंने कर दी है और जिस किस्म का इन्होंने पाकिस्तान को खसारे में डाला, मैं अगले वीलॉग में कुछ आपको नए फैक्ट्स बताऊंगा। उनकी मौजूदगी में तो लोग इनको वोट डालने वाले नहीं हैं। यानी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो गैर मामूली इजाफा हो रहा है वो इस कदर ज्यादा है कि आप हैरान हो जाएंगे। यानी खाद की कीमतों के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा अब दोबारा रिकॉर्ड किया गया है। यूरिया क्योंकि किसान अब डालते हैं गंदम में, जब वो लेना चाह रहे हैं अपनी गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए, तो कुछ जगहों पे 600 रुपए तक एक बैग की कीमत जो है वो बढ़ गई है। ये रिपोर्ट किया है ARY ने, दीगर जगहों पे भी रिपोर्ट हुआ है। और दूसरी जो सबसे बुरी खबर है गरीब आवाम के लिए, वफाकी हुकूमत ने पंजाब की 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, यानी जो हेल्थ कार्ड दिया हुआ था गरीबों को कि वो उस हेल्थ कार्ड के ऊपर अपने महंगे इलाज मुफ्त में करवा सकते थे। इमरान खान साहब ने यह मनसूबा दिया था। ये हेल्थ कार्ड का मनसूबा बहुत तगड़ा मनसूबा था। मरियम नवाज की एक बड़ी ख्वाहिश थी दरीना कि वो कुछ भी करके हेल्थ कार्ड को ख़त्म करवा दें, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया था कि ये एक ऐसा मनसूबा है जिससे इमरान खान साहब को लोग याद रखते हैं। हर शख्स की जेब में एक हेल्थ कार्ड है और उस कार्ड को देखकर उसको इमरान खान की याद आती है और हर घर के अंदर कहीं ना कहीं ये हेल्थ कार्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, महंगा इलाज बगैर कोई पैसा खर्च किए वो करते हैं। तो ये एक बड़ा शानदार इमरान खान साहब का मनसूबा करार दिया गया था। मरियम नवाज साहिबा इस मनसूबे की दुश्मन थी। वो शहबाज शरीफ साहब से और हुकूमत से बारहा कह चुकी हैं कि इस मनसूबे को ख़त्म किया जाए। उनकी एक कॉल भी जो है वो लीक हो गई थी जिसमें वो फरमा रही थी कि हेल्थ कार्ड का ये मनसूबा ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल अब वफाकी हुकूमत ने इन ख्वाहिशात की तकमील करते हुए सारी की सारी जो पंजाब की आबादी मुस्तफ़ीद हो रही थी हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी से, उसको मनसूख कर दिया है। इस स्कीम को रोक दिया है। अब अगर कोई गरीब कार्ड लेकर अस्पताल में जाएगा तो वो कार्ड के ऊपर उसका इलाज नहीं करेंगे, बल्कि उसको पैसे देने पड़ेंगे। या तो ATM कार्ड दे तो या फिर अपनी जेब से पैसा दे और फिर वो इलाज करवाए। तो अब जब तक ये हुकूमत मौजूद रहेगी निगरान, तब तक गरीबों की हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी भी वापस हो गई है। इस पर इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम ब्लॉक करने की शदीद मजम्मत करते हैं। इस हवाले से उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि महंगाई के दौर में पंजाब हेल्थ कार्ड आबादी के लिए एक नेमत था। पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम ब्लॉक करने की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि निजी शोबा सेहत भी देही इलाकों में अस्पताल का, यानी प्राइवेट अस्पताल बन रहे थे गाँव देहात में, अवामी सहूलियात ख़त्म करना इन दो करप्ट ख़ानदानों की घटिया जहनीत की अक्कासी है। और मरियम नवाज साहिबा ने एक और एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। उन्होंने कहा कि हम आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। ये मरियम नवाज ने एतराफ़ किया है। मजबूरी है कि हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, इसलिए चाहने के बावजूद आवाम को इस महंगाई में रिलीफ नहीं दे पा रहे। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब ने IMF से 2019 में जो मुआहदा किया था, उस मुआहदे के मुताबिक वो पाकिस्तान को बेहतर चला रहे थे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ गए थे, पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बढ़ गई थी, पाकिस्तान में IT का शोबा बहुत आगे चला गया था, पाकिस्तान के अंदर रोज़गार लोगों का बहुत बढ़ गया था। तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आगे से आगे जा रही थी। इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही थी, ज़राअत भी आगे बढ़ रही थी। और जितने भी आदाद शुमार आ रहे थे इंटरनेशनली, जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के तमाम इक़दामात को मुस्बत करार दे रही थी। उस वक्त ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद एक हुकूमत बनाई गई और एक ऐसी नकम्मी हुकूमत बनी कि उन्होंने
पाकिस्तान के अंदर से लोगों का एतमाद ही खत्म कर दिया। जब पूरी की पूरी इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया तो फिर ये दौड़ के गए आईएमएफ के पास कि हमें पैसे चाहिए। तो आईएमएफ ने इन्हें कहा जी जो आपने इकोनॉमी का हाल कर दिया है, जो पैसे आप मांग रहे हैं वो आपको मुश्किल शराइत पर मिलेंगे। वहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुश्किल तरीन शराइत जो हैं वो कबूल कर ली। उसके बाद इसहाक डार साहब आए, उन्होंने मजीद मुश्किल तरीन शराइत कबूल करने का फैसला किया हुआ है और इस वक्त वो शराइत कबूल की जा रही हैं। ये एक डेथ वारंट टाइप की एक चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद आईएमएफ को ये लगता है कि ये हुकूमत चलेगी नहीं, अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की आएगी तो वो हमारे साथ इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करें, उनको ये भी खदशा है और वो चाहते हैं कि कंसेंसस हो, इसलिए बार बार सारे लोग कंसेंसस की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जिन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, जो सहूलतकार और हैंडलर्स थे, वो अब आईएमएफ को गारंटी दें और वो खुद आईएमएफ को कहें कि जनाब हमसे ये गुनाह हुआ है और इस गुनाह के बाद जो है वो हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम ही आपको गारंटी दे रहे हैं और हम ही ये पूरा करके देंगे। बहरहाल इंतखाबात की तैयारी पीएमएलएन भी कर रही है, पीटीआई भी कर रही है। इमरान खान साहब चंद दिनों के बाद बाहर निकलने वाले हैं, उन्होंने अपना एहतजाज भी करना है, साथ साथ इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है। लेकिन साथ ही साथ जो निगरान हुकूमतें हैं उनके अंदर बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि वो पीडीएम की जमातों की साइड ले रही है मुकम्मल तौर पे, स्पेशली जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, और वो हर वो कदम उठा रही है जिससे इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करें। लेकिन पब्लिक वो मान ही नहीं रही, लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नाज़रीन अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।